नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे श्रमिक शाला के लाइव Q&A सेशन में। अब तक आपने हमारा सेशन देखा होगा सिर्फ मेरे साथ, यानी कि आशुतोष सिंह के साथ। मैं हर शुक्रवार को शाम 4:30 बजे वैसे तो लाइव आता हूँ, लेकिन आज का सेशन हमारा थोड़ा-सा डिले हुआ क्योंकि हम आपके लिए कुछ स्पेशल प्लान कर रहे थे। स्पेशल प्लान ये था कि अब तक मैंने आपको दिए टेक्निकल सवालों के जवाब, जो कि आप हमारे हर लाइव सेशन में हमसे पूछते थे। लेकिन इस बार जो स्पेशल है वो ये है कि मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ प्रॉपर इंग्लिश टीचर। अब आप कहेंगे कि इंग्लिश टीचर की क्या ज़रूरत है? तो देखिए, इंग्लिश टीचर की ऐसे ज़रूरत है कि मैं तो आपको बता देता हूँ कि टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपको जॉब कैसे मिलेगी, जॉब अप्लाई कैसे करेंगे। लेकिन उसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है कि अगर आप टेक्निकल कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर टेक्निकल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू भी देना होता है, जिसमें आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको बेसिक इंग्लिश में भी बात करनी आनी चाहिए, तभी तो आप अपने सवालों के जवाब देंगे। या फिर हम कहें कि वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़रूरी होती हैं, अपने आप को रिप्रेज़ेंट करने के लिए सामने जो भी इंटरव्यू आपका ले रहा होगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्पेशल स्पेशल सेशन, जिसमें हम आपके टेक्निकल क्वेश्चंस के जवाब तो देंगे ही, इसके साथ ही हमारे साथ हैं मैम, कनिका मैम। और मैम आपको गाइड करेंगी कि कोई भी इंटरव्यू में कैसे बैठना है, किस तरह से आपको बात करनी है, खुद को कैसे इंट्रो देना है, मतलब कि आपको अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से देना है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज़रूरी होती हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए या फिर किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपका ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो टेक्निकल से रिलेटेड या फिर इंग्लिश से रिलेटेड जो आप हमसे जानना चाह रहे हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उसके भी वन बाय वन करके ज़रूर आंसर देंगे। तब तक के लिए हम कंटिन्यू करते हैं मैम के साथ, जो आपको बताएंगी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की टेक्निक्स। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आशुतोष जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, धन्यवाद आपका, आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया। और मैं बहुत ही खुश हूँ श्रमिक परिवार के साथ जुड़कर, क्योंकि जो श्रमिक के ऑब्जेक्टिव्स मैं बोलना चाहूँगी, जो हमारा उद्देश्य है, वो है हमारे उन सारे बच्चों की हेल्प करना जो अपना करियर बनाना चाहते हैं। आईटीआई में, वोकेशनल स्टडीज में आप जो भी पढ़ रहे हैं, उसमें आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे जॉब लेना है, ये आज की डेट में सबसे बड़ा पॉइंट है। हम सभी जानते हैं कि भारत हमारा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन भी है, यानी कि हमारे देश में सबसे ज्यादा यंगस्टर्स हैं, आज का युवा है। तो वो युवा पीढ़ी को काम भी चाहिए। अब वो काम कैसे मिले, उसकी हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे कैसे अपने स्टेप्स आगे बढ़ाएं, ताकि हम जो अचीव करना, हमें जो हासिल करना है, वो हमें टाइम से मिल जाए। हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसी के लिए सबसे पहले तो मैं शर्मीन को धन्यवाद करना चाहती हूँ, और आशुतोष जी आपको भी करना चाहती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया जहाँ मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकती हूँ। और साथ ही साथ मैं सबकी हेल्प भी करना चाहती हूँ, मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि कम्युनिकेटिव स्किल्स जो है, दिस इज नॉट इंग्लिश। यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स नहीं हम आपको सिखा रहे हैं, हम आपको कम्युनिकेटिव स्किल्स, कम्युनिकेटिव मीन्स बातचीत करना। जैसे अभी अब आशुतोष जी आपसे बात कर रहे हैं, वो आपके दिलो दिमाग तक पहुंच रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही अपने आप को प्रेजेंट करना है कि आप सुनने वाले के दिलो दिमाग तक पहुंचे, अपनी छाप छोड़ छोड़ पाए वहां पर। तो वो हमें कैसे करना है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं बहुत सारी उम्मीदों के साथ जाते हैं, आपको लगता है कि बस अब तो ये जॉब मिल ही जाए, तो वो आपके एक या दो बारी में जरूर मिल जाए आपको, क्योंकि आज के यूथ में, आज के युवा में पेशेंस नहीं है। तो उसको हमें कैसे करना है, ये सारे स्टेप्स हम यहाँ एक एक करके यहाँ पे कवर करेंगे, हम सीखेंगे। तो वाई मतलब हमने क्यों किया है ये सेशन, या हम ये सेशंस के लिए क्यों शमिल ने सोचा। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बोली, इम्प्रूव कैंडिडेट अपील। अगर हम बात करते हैं, जैसे आप आशुतोष जी हैं जो आपसे इतने टाइम से कनेक्टेड हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आप उनका इंतजार करते हैं कि वो आए और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब दें। तो उनकी खुद की एक अपील बनी हुई है, इस तरह से आपकी भी एक अपील बननी चाहिए। वो कैसे होगी, ये सब हम इस पे काम करेंगे। इंटरव्यू देते टाइम आप कैसे अपनी
परफॉर्मेंस को दिखा सकते हैं। आपको आता तो बहुत कुछ है, लेकिन उतना या उससे एक लेवल ज़्यादा हमें बताना दिखाना है, वो हम कैसे कर सकते हैं, इस बारे में कहेंगे। बूस्ट जॉब रेडीनेस मीन्स जॉब आपको मिल ही जाए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब हम कोई भी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम बहुत उम्मीदों से जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप जाए और आप जॉब आपके हाथ में है, वो ना उम्मीदें लेके आप वापस ना आए। कॉन्फिडेंस, आजकल के ज़माने में हर इंसान फ़ोन यूज़ कर रहा है और फ़ोन के ज़्यादातर हमारे फीचर्स जो है वो इंग्लिश में है। आई एम श्योर, मुझे पता है कि सभी लोग उसको अच्छे से यूज़ करते हैं, बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम थोड़े से पीछे हो जाते हैं, तो उसको हमें कैसे मैचअप करना है, इस पे भी हम वर्क करेंगे। और हमारा जितना नेटवर्किंग है, जब आप इस तरह से अपने आप को ग्रूम कर पाएंगे, अपने आप को लोगों के सामने रख पाएंगे, तो आपका अपना एक नेटवर्किंग बनेगा, आपका ट्रस्ट बनेगा, आप पे कंपनीज भरोसा करेंगी। वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर लेके चलेंगे, ताकि कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जहाँ पे हमारा बच्चा जो हमसे कनेक्टेड है कहीं से भी छूटे। बस हमारा यही एक उद्देश्य है और शर्मिल का यही एक उद्देश्य है कि हम अपने बच्चों की इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस सब्जेक्ट मैटर में भी हम उसकी हेल्प कर पाए। ठीक है। तो मैडम, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया और मुझे उम्मीद है कि जितने अच्छे से मुझे समझ में आया है उतनी अच्छे से हमारी ऑडियंस को भी समझ में आया होगा कि देखिए, एक जनरली बात करना किसी से एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है, लेकिन एक प्रोफेशनली बात करना किसी भी जॉब के लिए, खास करके जब हमारी जॉब के लिए बात आती है, तो हमें थोड़ा-सा प्रोफेशनलिज्म की तरह, यानी कि हमें अच्छे तरीके से बात करनी आनी चाहिए। और यही सब चीज़ें आपको सिखाएँगी मैम, कि आपको देखिए टेक्निकल का पार्ट मेरा है, वो मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल बताऊँगा, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हैं, वो चीज़ें बताएँगी आपको मैम कि किस तरह से आपको बात करनी है, कौन-कौन से क्वेश्चंस का किस तरह से जवाब देना है, जिससे कि आपके सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है, वो आपकी बात से खुश हो जाए। अब बात आती है कि हमारे कमेंट्स में भी मैडम थोड़े से कमेंट्स आ रहे हैं, जो हमारे यूज़र्स हमसे पूछ रहे हैं। अमन दुबे ने हमसे पूछा है, ड्यूरिंग स्टडीज़ पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर इंग्लिश स्पीकिंग कैसे सीखें? अब वो कह रहा है कि जैसे मैं पढ़ाई के साथ में भी इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, ताकि कई बच्चे का देखिए ऐसे होता है कि जब मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो उसके साथ में मैं अदर एक्स्ट्रा स्किल्स भी सीखूँ। क्योंकि क्या होगा, जब मैं अपनी पॉलिटेक्निक पास आउट कर लूँगा, फिर मुझे डायरेक्टली जॉब में जाना है, तो मैं वहाँ पे टाइम वेस्ट ना करके मैं अपने पॉलिटेक्निक में साथ में ही इंग्लिश की स्किल्स इम्प्रूव करूँ। तो उसके लिए मतलब कैसे उसके पास ऑप्शंस हैं और कैसे वो सीख सकता है? तो आशुतोष जी, मैं इसके लिए कहना चाहूँगी कि अच्छी बात ये है कि जो पॉलिटेक्निक आपके कॉलेजेस हैं, उनमें जो सिलेबस है, उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नाम का आपका एक पेपर है, एक सब्जेक्ट है। उसको महज हम सिर्फ एक पेपर पास करने के लिए ना देके उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और यही शर्मिल का एक प्रयास है, जहाँ हम चाहते हैं हमारा बच्चा उसमें एक्चुअली में वो चीज़ें सीखे। तो इंग्लिश स्पीकिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे कि हम सब जानते हैं, कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी कोई भाषा नहीं होती, जो उसके आसपास में बोली जाती है, घर में बोली जाती है, वो वही भाषा सीख जाता है। तो हमारे बच्चे भी अब हमारे सेशन से, हमारे एप्स में जो फीचर्स हैं जिसपे हम काम कर रहे हैं, उन सब से हमारा हर बच्चा जो हमसे कनेक्टेड है, वो हर बच्चा अपने आप में सबसे पहले चीज लेके आएगा कॉन्फिडेंस। क्योंकि इंग्लिश या हिंदी, हम कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, आज आप आशुतोष जी को सुनते हैं, आज आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप वो जो इम्प्रेशन अपना क्रिएट करना चाह रहे हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो वो कम्युनिकेटिव स्किल्स जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे होगी, वो सारे हमने इस प्रॉपर उसका प्लानिंग किया है, उसका पूरा कोर्स पूरा डिजाइन किया है, और वो आपको एप्स में भी मिलेगा, प्लस हमारे जो लाइव सेशंस होंगे उनमें भी मिलेगा। तो आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जहां आपको लगेगा कि नहीं यहाँ मुझे इस क्वेश्चन के लिए या यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, वो हम यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है। जैसे मैम आपने बताया कि आप हमारे YouTube वीडियोस के थ्रू तो आप हमें बताएंगे ही, सिखाएंगे ही हमारी ऑडियंस को, इसके साथ में हमारे ऐप पे भी ये सारी ही फीचर्स आपको मिलेंगे। तो अब देखिए, ऐप की बात आ गई है, तो ये काम आ गया मेरा। अब मेरा काम बताने का है आपको कि हमारा ऐप कैसे आपको यूज करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है आपको कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक www.shramin.app का। अब देखिए, लिंक एक है लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। ठीक है, अब मैं कैसे होगा मैडम, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है www.shramin.app और साथ में कर दिया है पिन।
अब ये आपको मैसेज हमेशा टॉप पे दिखेगा और जब भी आप इस लिंक को कॉपी करके क्रोम में पेस्ट करेंगे तो वहां पे हमारा ऐप आपको मिल जाएगा। अब ऐप तो मैं कर रहा हूं लेकिन उसके फायदे भी बहुत हैं, ठीक है। एक एक चीज बताऊंगा। देखिए, ऐप में हमारी इंग्लिश के लिए मैडम तो मिलेंगे ही, मैडम का नाम है कनिका। वहां पे उनके सारे लेसन्स भी मिलेंगे, सारी वीडियोस भी मिलेंगे, जिसे आप वन बाय वन करके जब चाहें तब उसे प्ले करके आप वहां से इंग्लिश की बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर कहें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को अपना इंप्रूव कर सकते हैं। अब दूसरा इसका क्या फायदा, देखिए दोहरे फायदे हैं इसके। दूसरा फायदा ये है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग तो मिलेगी मिलेगी, इसके साथ ही आपको मिलेगी जॉब अपॉर्चुनिटीज। जॉब अपॉर्चुनिटी जैसे मैडम मैं हर अपने लाइव सेशन में बताता हूं कि श्रामीण ऐप पर सभी टेक्निकल आईटीआई की ट्रेड्स और टेक्निकल डिप्लोमा ब्रांचेस की जॉब्स अवेलेबल हैं, और वो भी सभी स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ फ्रेशर्स के लिए जॉब्स हैं या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए जॉब है, जॉब सभी के लिए हैं। तो आप जॉब की भी तैयारी कीजिए और अपने इंटरव्यू की भी तैयारी कीजिए, वो भी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे। ये आपके लिए बिल्कुल बोनस ट्रिक हो गई, ठीक है। लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही आप अगर हमारी ये लाइव सेशन एंड हो जाता है उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे ऐप का लिंक मैम हम पेस्ट कर देते हैं, तो वहां से भी बच्चे हमारे ऐप का लिंक को क्लिक करेंगे या फिर उसे क्रोम में पेस्ट करके कॉपी पेस्ट करके आप वहां पे भी विजिट कर सकते हैं। अब बात आती है कि मैम ये तो सब बात हो गई कि हम बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे, ये चीज उन्हें फीचर देंगे, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक आप बताइए कि जैसा आपने बताया कि कॉन्फिडेंस गेन करना है। अब कॉन्फिडेंस गेन करना उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है कि आप कैसे अपना कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, खुद तैयारी कैसे करें, अगर हम घर में हैं तो अपना खुद का कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव करें, उसके लिए क्या ट्रिक्स हैं? आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि आजकल हम सबके हाथों में मोबाइल है। बिल्कुल। और हम दिन भर किसी न किसी ऐप में उलझे रहते हैं। तो जैसे कि हमारे ऐप में मैंने आपको बताया हमारे फीचर्स हैं, तो इन फीचर्स में हम एक एक सेंटेंस के, एक एक वाक्य के, एक एक वर्ड, एक एक शब्द पे उसको कैसे बोलना है, इसका आपको ऑडियो क्लिप्स मिलेंगे। जब आपको उसके ऑडियो क्लिप्स मिलेंगे, आप उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। आप शीशे के सामने जाइए, बोल के देखिए। जैसे ही आपको लगे कि आप सही बोल रहे हैं या कोई और आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, आपके पास हमारा फीडबैक सेशंस भी है, फीडबैक कॉलम भी आपको मिलेगा। हाँ, मतलब ये सारी चीजें हमारे ऐप में ही इनबिल्ट मिलेंगी सारी चीजें। ठीक है, ठीक है। तो सारी आपको फैसिलिटीज जितना हमें लग रहा है कि हम इस तरह से अपने बच्चे तक पहुंच सकते हैं, हम वो सारे काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम अपने बच्चों से भी एक तरह से फीडबैक चाहते हैं, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन सेशन है। हम चाहते हैं कि उन्हें कुछ और लग रहा हो कि हम कौन सा एक और स्टेप्स लें जहां पर हम उनकी हेल्प कर पाए कम्युनिकेटिव स्किल्स में भी। तो प्लीज वो अपना यहाँ पर फीडबैक लिखें। इसी के साथ में उनका एक छोटा सा एक हमें ग्लिम्स कहते हैं, जैसे इंग्लिश में, हिंदी में झलक बोलते हैं, तो एक झलक देंगे कि किस तरह से हम काम करेंगे अपने इस फीचर के साथ। ठीक है मैम, आप जैसे कंटिन्यू करेंगे उसके पहले मैं दो चीज अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा। देखिए, मैडम ने आपको बताया कि कॉन्फिडेंस आपको कैसे बिल्ड करना है, यानी कि हम बेसिक से शुरू करेंगे, 1 से 2 सेंटेंस बनाने से लेकर। दूसरी बात आती है कि सेंटेंस बनाना तो ठीक है, लेकिन सामने वाले के सामने बोलने की हिम्मत भी करना, यानी कि कॉन्फिडेंस लाना। अब कॉन्फिडेंस लाने की बात आती है तो सबसे अच्छी जो हमारे लिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोशिश है या फिर हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है, तो वो है शीशे के सामने खड़े होकर बोलना। अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म आती है या झिझक आती है किसी के भी सामने बोलने के लिए, तो आप कुछ मत कीजिए, आप अपने शीशे के सामने खड़े हो जाइए और वहां पे कुछ भी बोलना शुरू कर दीजिए। जब आप खुद के सामने बोलना सीख जाएंगे तब आप किसी के सामने भी बोल सकते हैं। यही हमारी मैडम बताना चाह रही थी। तो फर्स्ट जो शॉर्ट ट्रिक रहेगी वो रहेगी आपकी मिरर स्पीकिंग। सबसे पहले आप मिरर के सामने खड़े होइए, वहां पे खुद को बताना शुरू कीजिए कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं। वही होता है हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। और जो बाकी की चीजें हैं कि आपको और क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे कि आपको हम उसमें शॉर्ट क्लिप्स देंगे, वीडियोस में देंगे। इसके साथ ही आपको एक शॉर्ट हम कह सकते हैं फीडबैक भी लेंगे, या कि फीडबैक में क्या होगा कि आप बता सकते हैं कि हम अपना सेशन और कैसे इंप्रूव करें, या फिर आपको और क्या क्या नई नई चीजें चाहिए हमारी इंग्लिश क्लासेस के लिए या फिर कम्युनिकेशन क्लासेस के लिए। तो वहां पे आप फीडबैक भी दे सकते हैं। फीडबैक देने के लिए जो भी अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं बता दूंगा, ये सारे फीचर हमारे ऐप में मिलेंगे और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब लाइव सेशन में या फिर यूट्यूब की वीडियो में भी ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। तो बढ़ते हैं हम, मैडम 2-3 हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं फिर आपका शुरू करते हैं। अब हमारे लेजी अनुराग एक हमारे यूजर हैं, उन्होंने पूछा मैम मुझे भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है। अरे तो भैया सीखनी है तो हम सिखाने के लिए ही तो बैठे हैं। देखो, मैं टेक्निकल के लिए बैठा हूं, मैडम आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बैठी हैं, तो बस आपकी नैया पार हम ही लगाएंगे।
अब दूसरा हमारा एक कमेंट आया है अंशिका चौहान का, क्या इस ऐप पर मैम की सभी इंग्लिश क्लासेस मिल जाएंगी जिन्हें हम बाद में देख सकते हैं? बिल्कुल, 100% आपको क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस तो मिलेंगी ही। इसके साथ में देखिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप हमारे ऐप पर जाएं, क्योंकि वहां पे हम फीडबैक प्रॉपर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आप फीडबैक नहीं दे सकते हैं, वहां पे भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, लेकिन जो ऐप के फीचर हैं वो एक आपको ऐप पे ही मिलेंगे। तो मैं अपनी सभी ऑडियंस को सजेस्ट करूंगा कि आप श्रमिन ऐप पर विजिट करके वहां पे इंग्लिश लर्निंग सीखें। और अगर आपको देखिए सेशन की पीडीएफ अगर आप मांग रहे हैं या फिर वीडियोस क्लिप में मांग रहे हैं, तो वो तो आपको यूट्यूब पर बिल्कुल ही मिलेंगे अंशिका। चलिए मैम, अब आप जो बताना चाह रही थी हम वो कंटिन्यू करते हैं। जी आशुतोष जी, एक और चीज मुझे याद आई है। जब हम ये सब प्लानिंग कर रहे थे तब हमने ये भी सोचा था कि हम कुछ इस तरह के लाइव सेशंस रखेंगे जहां हम सारे बच्चों को एक साथ लेके चलेंगे। तो वेबिनार जिसे हम बोलते हैं, तो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उनकी डाउट्स या क्वेरीज हैं वो वहां पे भी हमसे पूछ सकते हैं। उनको अगर कोई डाउट होगा तो कोई भी ऐसा दिन हम प्लान कर लेंगे। तो ये जो हमने सेशन अभी का प्लान किया है, ये तो हमने अपने बच्चों को जानने के लिए किया है कि वो कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जैसा कि कोई भी जब हम किसी से मिलते हैं तो हम सबसे पहले हम अपने भारत में, इंडिया में नमस्कार करते हैं सबको। वही आज हम करेंगे, ग्रीटिंग्स बोलते हैं, जैसे कि नमस्कार करना। हाँ, मतलब अलग अलग भाषा में, हमारे इंडिया में इतनी तरह की भाषाएं हैं तो हर भाषा का अपना अपना एक खूबसूरती है और अलग अलग तरीके से हम ग्रीटिंग्स देते हैं, नमस्कार बोलते हैं। तो जब हम बात करते हैं इसकी, आजकल हाय हेलो या व्हाट्सएप पे भी आप तुरंत किसी को हाय भेज देते हैं, हेलो को भेज देते हैं। ये सारे जब आप यूज करते हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं हाय, हेलो, हे, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप तो आप वैसे भी यूज करते हैं, लेकिन उसका जो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में से लिखा हुआ है व्हाट्सएप। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो पूछते हैं और क्या चल रहा है, तो उसको हम इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। जब इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उन वर्ड्स को बोलना। तो आप सोचिए, जब आप कॉलेज में हैं और आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं और इस तरह से जब आप बोलेंगे तो आपका क्या इंप्रेशन बनेगा। और यही तो बेस्ट प्लेस है जहां आप अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये सारे जो हमारे सेंटेंसेस हैं, जो हमारे वाक्य जो हमने भी बोले हैं, जैसे हाय, हेलो, हे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ इज इट डूइंग, हाउ यू डूइंग, गुड टू सी यू, ये सारे इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स कहलाते हैं। इनफॉर्मल मीन्स जो आप अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में बैठ के बातचीत करते हैं। तो ये आप यहीं से शुरू कर सकते हैं। हाय, हेलो, हे, ये सब तो आप बोलते ही होंगे। व्हाट्स गोइंग ऑन, और क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये आप बोल सकते हैं। हाउ इज इट डूइंग, कैसा चल रहा है। गुड टू सी यू, तुम्हें देख के अच्छा लगा। जब हमारे अच्छे प्यारे दोस्त होते हैं हम उनको इस तरह से बोल सकते हैं। ये सारे हमारे कहलाते हैं इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। देन हमारी ग्रीटिंग्स होती हैं फॉर्मल ग्रीटिंग्स। तो फॉर्मल ग्रीटिंग्स हमारी क्या होती हैं, जब हम अपने से सीनियर को या हमारे जो हम आपके टीचर्स होते हैं आपके कॉलेज में, जब आप उनको ग्रीट कर रहे हैं, उनको जब आप नमस्कार कर रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ये सारे जो हमारे ग्रीटिंग्स होते हैं या हम नमस्कार बोलते हैं, दैट इज फॉर्मल वन। अच्छा, इसी में आप एक और चीज देखेंगे कि जब आप शाम को किसी को विश करते हैं गुड इवनिंग, तो आपके भले ही रात के 9 बजे हो, भले ही रात के 10 बजे हो, आप गुड इवनिंग बोलते हैं, गुड इवनिंग। आप उन्हें गुड नाइट नहीं बोलते, क्योंकि गुड नाइट का मतलब होता है एक तरह से बाय बाय, सी यू। ओके, तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे कवर करेंगे, सीखेंगे। हाउ डू यू डू, इट्स प्लेजर टू मीट यू, इट्स IT, उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा है, इट्स प्लेजर टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं जो आप अपने इंटरव्यूज में बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक फॉर्मल प्लेस है, वहां आपका उनसे कोई आपसी संबंध नहीं है, वो एक प्रोफेशनल एरिया है। तो इस तरह के हमें कैसे ग्रीट करना है,
ये आई गेस आप इसकी अगर प्रैक्टिस करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए, जैसे बच्चे आजकल एक दूसरे के साथ चिल करते हैं, बातचीत करते हैं, उस तरह से आप इस तरह की अपनी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए। और बाद में फिर जब हम फॉर्मल ग्रीटिंग्स पे आएंगे तो इसी के साथ मैं आपको और भी एडिशंस में बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपने प्रोफेशनल प्लेस में या जहां आप अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं, किस तरह से आपको बातचीत करनी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से मैडम ने समझाया होगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि इस टॉपिक का मतलब क्या था। देखिए, इनफॉर्मल ग्रीटिंग और फॉर्मल ग्रीटिंग मैडम ने बताया कि कहाँ यूज करनी है फॉर्मल ग्रीटिंग, इनफॉर्मल ग्रीटिंग। अब ग्रीटिंग से मतलब क्या है? तो देखिए, ग्रीटिंग से मतलब ये है कि जब भी आप किसी से मिलेंगे तो उसे आपको विश करना है। जैसे आप अपने किसी रिश्तेदार से मिलते हैं, चाचा से मिलते हैं, मामा से मिलते हैं या फिर अपने दादाजी से मिलते हैं, तो सबसे पहले आप उन्हें क्या कहते हैं? नमस्ते। ठीक है? तो लेकिन ये सारी जो नमस्ते हैं या फिर राम राम है, ये हैं इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, जो कि आप अपने रिश्तेदार या दोस्तों में कहते हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनली किसी से मिलते हैं, यानी कि आप अपने टीचर से मिल रहे हैं, आप जहाँ पे इंटरव्यू देने गए हैं, वहां पे जो आपके सामने सर बैठे हैं उनसे मिलना है, या फिर अगर आपका फोन पे इंटरव्यू हो रहा है तो वहां पे आपको ग्रीट करना है, यानी कि विश करना है, तो वहां पे आपको यूज करनी है फॉर्मल ग्रीटिंग्स। फॉर्मल ग्रीटिंग्स ऐसे ही फॉर्मल प्लेसेस पे यूज की जाती हैं। और उसमें आप क्या करना है? आप विश करेंगे गुड मॉर्निंग। अगर सुबह का टाइम है तो आप करेंगे गुड मॉर्निंग। 12 बजे से बाद का टाइम है तो आप वहां पे विश करेंगे गुड आफ्टरनून। और अगर शाम का टाइम है तो वहां पे आप विश करेंगे गुड इवनिंग सर। तो ये दो तरह की विश होती हैं जिन्हें हम ग्रीटिंग्स कहते हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग्स और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। अब ये सबसे बेसिक चीज होती है और सबसे शुरुआती चीज होती है मैम, क्योंकि जब हम इंटरव्यू की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम एक दूसरे को विश करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि किस जगह कौन सी विश करनी है। अगर आप दोस्तों में हैं या फिर अपने रिलेटिव्स में हैं तो वहां पे आपको कौन सी ग्रीटिंग देनी है। अगर आप किसी प्रोफेशनल जगह पे हैं, जैसे कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं या अपने टीचर के साथ हैं, चाहे वो आपके स्कूल के हों, कॉलेज के हों, तो वहां पे आपको फॉर्मल ग्रीटिंग देनी है। तो जो फर्स्ट स्टेप था, यानी कि पहली सीढ़ी थी हमारे इंटरव्यू की या फिर कम्युनिकेशन क्लासेस की, तो वो थी ग्रीटिंग्स, यानी कि विश कैसे करना है। और देख रहा हूँ मैं कि जैसे कोई भी हमारी क्वेरी नहीं आ रही है मैम, हमारे किसी भी बच्चे की, तो मुझे तो यही उम्मीद लग रही है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, उनका कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन ये तो थोड़ी सी ज्यादा बात हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी है, फिर भी आपका कोई कमेंट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अभी भी पूछ सकते हैं, या फिर हमारा लाइव सेशन एंड होने के बाद भी ये वीडियो देखिए पब्लिश हो जाएगी, फिर आप वहां पे भी कमेंट पूछ सकते हैं। मैं तो खुद देखिए सभी सवालों के जवाब देता ही हूँ, इसके साथ ही मैडम भी आपको सभी सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में देंगी। तो मैम, आज का सेशन फिर हम यहाँ पे एंड करें, या फिर आप कुछ और भी हमारी नॉलेज देना चाहती हैं हमारी ऑडियंस को? इसके साथ ही मैं बताना चाह रही थी कि हमारे रिप्लाईज, हमारे जवाब क्या होने चाहिए ग्रीटिंग्स के। तो मेरे ख्याल से पहले हमारे बच्चे इसी की प्रैक्टिस करें, शीशे के सामने खड़े हों। जिनको ज्यादा थोड़ा सा लग रहा है मन में, थोड़ी सी घबराहट है, वो शीशे के सामने अकेले में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करें। देखिए आशुतोष जी, मेरा मानना है कि ये सब कुछ नया नहीं है, ये सब जगह सब कुछ मिल जाता है, बट ये है कि आपको चाहिए एक हेल्पिंग है, आपको समझने वाला, आपके को तसल्ली देने वाला, आपको एनकरेज करने वाला। तो वही काम शर्मीन कर रहा है। यहाँ हम आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं आशुतोष जी, सिर्फ आपके आईटी जो आपके टेक्निकल इश्यूज है उन्हीं को नहीं सॉल्व कर रहे हैं। हम आपके लिए एक बिल्कुल वो बनना चाहते हैं, वो दोस्त बनना चाहते हैं जिसको आप कभी भी आवाज दें और आपके लिए हेल्प हाजिर हो जाए। तो आप प्लीज बताइए, आपका जो भी फीडबैक है, आपको लग रहा है कि हम ये सब भी करना चाहते हैं या हमें इसके लिए और भी कुछ प्लान करना चाहिए, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप प्लीज हमें इसके लिए एक अच्छे सा फीडबैक दें, क्योंकि हम अभी अपने इस प्लान को धीरे धीरे आगे लेके चल रहे हैं। तो ऑडियंस सभी को समझ में आ गया होगा कि मैडम हमारी कितनी एफर्ट कर रही हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करने के लिए, और मैं आपकी मतलब कि मैं आपकी मदद कर रहा हूं सभी टेक्निकल क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। और इन दोनों का ही मेल आपको दिलाएगा आपकी मनचाही नौकरी, क्योंकि देखिए हमारा एंड मोटिव जो है, हमारा जो टारगेट है, वो तो एक अच्छी सी नौकरी पाना ही है। चाहे हमारे स्टूडेंट्स आईटीआई से पास आउट हो, डिप्लोमा से पास आउट हो, 10th या 12th से किसी भी एजुकेशन से पास आउट हो, लेकिन उन सभी के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही जरूरी होती हैं।
क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ आपको जॉब के लिए नहीं काम में आती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सोशल लाइफ यानी कि हमारे समाज में भी बहुत ही यूजफुल होती हैं कि आपको वहां पे कैसे बात करनी है। क्योंकि देखिए ये चीजें दोनों ही जगह काम में आएंगी, समाज में तो काम आएंगे ही और जहां पे आप जॉब करेंगे वहां पे भी काम में आएंगे। तो ये सेशन हमारा बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए। देखिए ये हमारा पहला सेशन था, तो हमने आपको बताया कि ये सेशन में हम आपको क्या क्या बताएंगे, हम इंग्लिश की कैसे क्लासेस लेंगे या फिर इंग्लिश के कैसे कैसे आपको टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे। और ऐसे ही हमारे लाइव सेशन और ऐसे ही हमारी वीडियोस और भी आपको मिलेंगी। इसके साथ ही जो आपको डिटेल में आपको लर्निंग आपको पूरा मिलेगा, मतलब कि एक पैक मिलेगा, पूरा पावर पैक मिलेगा, वो मिलेगा आपको हमारे श्रमिन ऐप पर। और ऐप पर आपको विजिट करना है, मैंने आपको लिंक दे ही दिया है www.shramin.app। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिलेगा और आपको यहाँ पे चैट में भी लिंक मिल जाएगा। आप इस लिंक पे विजिट करके लॉगिन आईडी और प्रोफाइल टेस्ट बनाने के बाद इंग्लिश लर्निंग बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल ही शुरू हो जाएगा, जल्दी शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आप अपनी मनपसंद जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का लाइव सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा लाइव सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, सभी चीजें समझ में भी आई होंगी। अगर फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मैडम ने जैसे आपको बताया ही कि फीडबैक जरूर दें, अपनी बात भी हम तक पहुंचाएं। देखिए हम तो अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपकी बात भी हमारे तक आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तभी हम एक दूसरे को समझेंगे और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकेंगे। तो मैं आशुतोष सिंह और कनिका मैम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे अगले हफ्ते दिन शुक्रवार को। टाइम देखिए 4:30 से 5 हो सकता है, लेकिन आपको हम पहले जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए देखते रहिए श्रमिन शाला।